नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। बात करूंगा उद्धव ठाकरे जी के बारे में। जी हां, उद्धव ठाकरे जी ने फिर से एक ऐलान किया है और कहा है कि अगर सीबीआई महाराष्ट्र में आती है तो सबसे पहले परमिशन मेरे से लेना पड़ेगा, यानी उद्धव ठाकरे जी के सरकार से लेना पड़ेगा। अब सीबीआई कौन से मामले की जांच कर रही है? सीबीआई अब टीआरपी स्कैम के मामले में जांच कर रही है। जी हाँ, यानी टीआरपी स्कैम जो हुआ था कि पैसे देके व्यूअर्स बढ़ाना, पैसा देके ऐड लेना, उसी के मामले में हजरतगंज यानी यूपी के लखनऊ में एक केस हुआ था। उसी केस के बिहाफ पे अब सीबीआई चाहती है कि टीआरपी स्कैम की जांच सीबीआई करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जी को पता चल गया कि ये सीबीआई जांच कर रही है, रोको 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 रोको, और उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर सीबीआई महाराष्ट्र में पैर रखती है तो सबसे पहले पूछना पड़ेगा, टिंग टोंग, उद्धव ठाकरे जी, मैं सीबीआई से, मे आई कम इन? वाई? बताइए क्यों? क्योंकि हम टीआरपी स्कैम को जांच करने के लिए आए हैं। सॉरी, वेट। यानी ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं टीआरपी स्कैम जो हुआ था उसमें पहले अर्णव गोस्वामी पे आरोप लगाया था कि अर्णव गोस्वामी पैसा देके व्यूअर्स खरीदता है। लेकिन बार्क ने जो बोल दिया कि अर्णव गोस्वामी किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, यानी अर्णव गोस्वामी निर्दोष है। उसके बाद लखनऊ के एक हजरतगंज थाने में एक पिटीशन फाइल किया गया, एक एफआईआर किया गया, और उसके जांच पे सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। लेकिन महाराष्ट्र सरकार तिलमिला गई, यानी उद्धव ठाकरे जी गुस्सा हो गए और कहे कोई नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सबसे पहले परमिशन मेरे से लेगा, उसके बाद जांच करेगा। आपको याद होगा कुछ दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी जब केस को सीबीआई को हैंडओवर किया गया था, उस समय भी महाराष्ट्र के यानी मुंबई के जो मेयर हैं किशोरी पेडनेकर, उन्होंने भी कहा था कि अगर सीबीआई पैर रखती है तो उसको हम क्वारंटीन कर देंगे, या तो पहले परमिशन लेंगी यानी किशोरी पेडनेकर जी से, बीएमसी से, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगी। सेम रवैया अब कर रहा है कि टीआरपी स्कैम को हम जांच नहीं करने देंगे, पहले परमिशन लीजिए, मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, उसके बाद आप अंदर आइए। इससे कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में एक चीज़ दिख रहा है कि क्या महाराष्ट्र के जो कानून है वो भारत से अलग हैं? क्या उद्धव ठाकरे जी कोई अलग कानून बनाना चाहते हैं? देखिए, अगर टीआरपी स्कैम हुआ है तो कहीं ना कहीं उसकी जांच होनी चाहिए, और सब लोग विश्वास करता है कि सीबीआई कहीं ना कहीं बेहतरीन एजेंसी है और सीबीआई हर जांच करने में सक्षम है, तो क्यों नहीं उसको परमिशन मिलना चाहिए। लेकिन आप समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं अर्णव गोस्वामी को फंसाने के लिए टीआरपी स्कैम मुंबई में खड़ा किया गया और अर्णव पे थोपा गया। लेकिन अर्णव तो निकला चालाक, अर्णव ने तो निकाली फाइल और कह दिया कि मेरे ऊपर नहीं, किसी और चैनल पे है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखी जा रही हैं कि अर्णव गोस्वामी को अगर फंसाना है तो वहाँ से मुंबई से कहीं ना कहीं बहुत सारे कानून पेचीदगी चलाए जाते हैं। लेकिन अगर सीबीआई जांच करती है तो उद्धव ठाकरे जी और उनकी सरकार रोकने की कोशिश करती है। उद्धव ठाकरे जी की सरकार उनको बोलती है कि महाराष्ट्र में आना है तो पहले परमिशन मेरे से लेना होगा। आपको बहुत सारी चीज़ें याद होगा कि जब एक बिहार के आईपीएस ऑफिसर बाहर से आए थे, यानी बिहार से आए थे, और जैसे उन्होंने मुंबई में पैर रखा, 8 घंटे बाद उनको क्वारंटीन कर दिया गया कि आप जांच नहीं कर सकते।
तिवारी भैया सिर्फ पूछ रहे हैं उद्धव ठाकरे जी से। उद्धव ठाकरे जी, आपको इन मामलों में नहीं पड़नी चाहिए, आपके किसी एजेंसी में नहीं जाने चाहिए। हर एजेंसी के पास इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए और जांच करनी चाहिए, और किसी स्टेट में जाके जांच करनी चाहिए, लेकिन इसमें आपको तिलमिलाहट नहीं होनी चाहिए था। लेकिन आप कहीं ना कहीं जिस आरोप को आपने लगाया था, थोपा था, जिस आरोप को आपने अर्णव गोस्वामी पे थोपा था, इस टीआरपी स्कैम से साफ हो जाएगा कि कौन गलत कौन सही। लेकिन इससे आप छुपाना चाहते हैं, इससे आप बचाना चाहते हैं, इससे कहीं ना कहीं आपके कार्य प्रणाली पे सवाल खड़ा होता है, क्वेश्चन खड़ा होता है। और मैं तो कहता हूँ कि टीआरपी स्कैम की जांच सचमुच होनी चाहिए। इससे पता तो चले कि कौन सा चैनल इस देश को भ्रमित कर रहा है, पैसे देके व्यूअर्स खरीद रहा है, पैसे देके ऐड ले रहा है। क्योंकि ज़रूरत है, जिस बैरोमीटर डिसाइड करता है कि कौन सा चैनल लोग देख रहे हैं और कौन सा चैनल नहीं देख रहे हैं, उस बैरोमीटर वाले को पैसा देके खरीदना, ये कहीं ना कहीं गुनाह है और इसकी जांच बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन उद्धव ठाकरे जी ने बोला कि नहीं, कोई जांच नहीं होगी, अगर जांच होगी तो पहले परमिशन में से लीजिए। इस तरह के जो परमिशन वाले बात है वो कहीं ना कहीं भारत में 2-3 जगहों पे है। एक पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी ने किया था, वो भी बोलती हैं कि अगर सीबीआई को पश्चिम बंगाल में आना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे से परमिशन लेना होगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल में एंट्री करना होगा। दूसरा स्टेट आंध्र प्रदेश, वहाँ पे भी यही होता है कि अगर आपको सीबीआई जाती है वहाँ पे तो पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा। परमिशन दैट्स मीन एक सुझाव लेना पड़ेगा, परमिशन नहीं बोलेंगे, सुझाव बोलेंगे। उसके बाद आपको इन्वेस्टिगेशन करना होगा, क्योंकि ये लोग आरोप लगाते हैं कि सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई वो केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग आती है, केंद्र सरकार के संपर्क अच्छी एक अंडर में आती है। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अपना पावर का इस्तेमाल करेगी और हमारे सरकार को गिराने की कोशिश करेगी। इसी कारण से हर सरकार ये चाहती है कि सीबीआई विदाउट परमिशन मेरे स्टेट में नहीं घुसे। लेकिन उद्धव ठाकरे जी, टीआरपी स्कैम तो ना ही आपका है और ना ही बीजेपी का है। टीआरपी स्कैम तो एक इंडिपेंडेंट है, सब लोग चाहता है कि गलत कौन सही कौन, इसमें आपको तिलमिलाहट होने की क्या ज़रूरत है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप हर मामले में दखल देते हैं, इस मामले में भी दखल दीजिए, देखते हैं अभी क्या होता है। तब तक के लिए देखते रहिए आप तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरा में ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट। लवीस।